प्यारी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर सर्कल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चंद पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि सर्कल चैप्टर को शुरू करने से पहले किन बुनियादी नुकात पे बात करना ज़रूरी है। तो उसके लिए पहले हम ये जानेंगे कि सर्कल किसे कहते हैं। मैंने लिखा है ये व्हाट इज सर्कल। ए सर्कल इज ए राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज़ नो कॉर्नर्स और एजेस। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, ये साथ में इसकी शक्ल भी बनाई है, मैंने शेप भी बनाई है। हमने 9th 8th 7th में ये चीज़ पढ़ी है, तो थोड़ा सा और सोचा कि आपकी याद दहानी के लिए इसको डिफ़ाइन कर दूं। यानी सर्कल एक गोलनुमा ऐसी शक्ल है जिसका कोई भी किनारा नहीं होता। कॉर्नर और एजेस मैंने क्लास में आपको आपकी मैथ की किताब उठाकर दिखाई थी। ये एजेस को हम पहाड़ी में तारी कहते हैं। इस तरह इसके लिए उर्दू लफ्ज़ जो है वो कोना ही आएगा कॉर्नर की तरह, लेकिन मैंने अपनी ज़बान में आपको समझाया था। अब सर्कल को डिफ़ाइन करने के बाद हम अपने अगले पॉइंट पे जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो है सर्कल्स एंड लाइन। हमने ये देखना है कि एक सर्कल और उसके अंदर या बाहर से गुजरने वाली लाइंस जो होती हैं उनके दरमियान क्या रिलेशन होती है। आपके सामने जो इस वक्त शेप में दिखा रहा हूँ, ये सर्कल के पास से एक लाइन गुजर रही है जिसे हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन यानी ऐसी लाइन जो इस सर्कल को ना काटती हो, इंटरसेक्ट ना करती हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है सीकेंट, SECANT। सीकेंट उस लाइन को हम कहते हैं जो लाइन सर्कल को दो जगहों से काटे। जिस तरह ये लाइन है, इसने सर्कल को यहाँ से भी काटा है और यहाँ से भी काटा है, आर पार हो गई है। इसके बाद वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है दैट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज टेंजेंट, TANGENT। और इसकी शेप ये है। टेंजेंट जो है हमारे इस चैप्टर में इसका ज़्यादा रोल है, इसको थोड़ा सा आपने अच्छी तरह समझना है। टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक जगह से टच करके गुजरता है। ये जो लाइन है इसे टेंजेंट कहते हैं। वजह इसकी ये है, ये सर्कल को सिर्फ एक जगह से ही कट करके गुजरता है। तो इसके बाद है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में जो मैंने शेप बनाई है, जो फिगर बनी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं। मैंने यहाँ पे लिखा है रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट। रेडियाई, ये रेडियाई जो है ये रेडियस की जमा है, ये रेडियस का प्लूरल है। तो ये बताता है कि रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट। यानी ये रेडियस जो होता है सर्कल का रेडियस जो है, सर्कल का रेडियस ये है, OP जो है ये सर्कल का रेडियस है। ये हमेशा AB जो टेंजेंट है, A से B तक ये जो टेंजेंट है, मैंने लिख के भी रखा है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये हमेशा टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी इसमें OPA जो है ये भी 90 डिग्री का एंगल है, OPB जो है ये भी 90 डिग्री का एंगल है। और एक चीज और समझ लें, OP जो है ये परपेंडिकुलर है इस पे AB पे। OP जो है ये टेंजेंट AB पे परपेंडिकुलर है। इसके इंट्रोडक्शन के बाद अब हम सिलेबस के हिसाब से सर्कल चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखना भूल गया था, तो लेकिन आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 इसको कंसीडर करना और क्वेश्चन नंबर 2 इसको कंसीडर करना। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। ये पूछ रहा है कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं। मैंने ये फिगर बनाई है, तो 1 2
3 और 4 टेंजेंट मैंने फिलहाल बनाए हैं, लेकिन ये और भी बन सकते हैं। तो मैंने इसका जवाब लिख दिया है। A circle can have infinite number of tangents because it have infinite points on it। यानी एक सर्कल लातादाद कर सकता है, एक सर्कल की लातादाद टेंजेंट हो सकते हैं क्योंकि इसके लातादाद पॉइंट हैं, इसके ऊपर लातादाद पॉइंट हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट नंबर 1 इज A tangent to a circle intersects it in dash dash points। A tangent to a circle intersects it, यानी एक टेंजेंट जो होता है वो एक सर्कल पे काटता है, कितने पॉइंट पे? सिर्फ एक पॉइंट पे। ये है टेंजेंट नंबर 1 मैंने बनाया हुआ। एक ही फिगर में चारों पार्टों को डिफाइन करने की कोशिश की है। ये जो है टेंजेंट नंबर 1 मैंने बनाया, ऊपर लिखा भी है टेंजेंट नंबर 1। ये क्यों लिखा है मैं आगे चल के बताऊंगा। तो ये जो है सर्कल को सिर्फ एक जगह से ही, जहां पे मैंने पॉइंट लगाया है, सिर्फ एक जगह से ही काटता है, इंटरसेक्ट करता है। पार्ट नंबर 2 इज ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए डैश डैश इज कॉल्ड ए सीकेंट। यानी ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, एक लाइन जो सर्कल को काटे दो जगहों से, वो कहलाती है सीकेंट। वो लाइन ये है जिसको मैंने ये सीकेंट का नाम दिया है। ये यहां से गुजरते हुए यहां से पार हो जाती है और एक जगह यहां से काटती है, दूसरी जगह सर्कल को यहां से काटती है। पार्ट नंबर 3 इज ए सर्कल कैन हैव डैश डैश पैरेलल टेंजेंट्स। यानी एक सर्कल जो है इसमें दो डैश डैश में आ जाएगा 2, यानी 2 पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं। वो कैसे बेटा, ये मैं आपको बताता हूं। टेंजेंट नंबर 1 ये मैंने बनाया और टेंजेंट नंबर 2 मैंने ये बनाया। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। टेंजेंट नंबर 1 एंड टेंजेंट नंबर 2 आर पैरेलल। एंड लास्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 4। ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये टेंजेंट नंबर 2 का जो पॉइंट, जहां पे टेंजेंट ने टच किया है सर्कल को, यहाँ पे जो पॉइंट हमने ड्रा किया है, इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह कल अगले क्वेश्चन पे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।